गाड़ी को देखने के बाद उसके मुंह पे पंजा मारने के लिए तैयार रहती हूँ। अच्छा ऐसी बात है। हाँ। अरे रुकिए ना। अरे कितना वाह, सर में दर्द हो रहा है। ये डॉक्टर साहब भी पता नहीं कब आएंगे। क्या माल है यार, आज तो सही पेशेंट मिल गई। एक काम करते हो, कॉल करते हो उन्हें। अरे डॉक्टर साहब आइए ना, वहाँ क्यों खड़े हैं? क्या करें, आपको देख के तो खड़ा ही हो गया। क्या? कुछ नहीं, मतलब मैं खड़ा हो गया यहाँ गेट पे आके, आता हूँ ना। जी आइए। डॉक्टर साहब वो एक्चुअली क्या है ना, बहुत दर्द हो रहा है कहाँ पे? सर में। मैं आपको बता नहीं सकती, इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द कि मुझसे तो बर्दाश्त ही नहीं हो रहा। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, तो आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। कैसे दर्द होगा, कैसे दूर होगा मेरा दर्द? मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। सब कुछ करके देख लिया। कोई नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना, अब आपके सारे दर्द दूर हो जाएंगे। ओहो, मेरे सारे दर्द। ठीक है, तो करो शुरुआत, क्योंकि अब ना जो दर्द है वो सहा नहीं जा रहा। वो बात तो ठीक है, पहले आप मुझे ये तो बताइए, आपके अलावा इस घर में और कौन है? जी मेरे इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है। मैं अकेली रहती हूँ इतने बड़े घर में। क्यों, परिवार वाले कहाँ रहते हैं आपके? एक्चुअली मैं अपनी पढ़ाई के सिलसिले से अपने घर से यहाँ तक आई हूँ, और मुझे प्राइवेसी बहुत पसंद है। ना तो यहाँ कोई आता है, ना यहाँ से कोई जा पाता है। जापाता से मतलब क्या है आपका? मतलब मैं भी नहीं जा पाऊंगा क्या? समझ जाओगे, समझ जाओगे, टेंशन मत लो। लेकिन पहले मेरा इलाज तो करो, कम से कम अपना आला लगा के चेक तो करो। वो क्या है ना, जल्दबाजी में मैं आला अपने क्लिनिक में ही भूल गया हूँ। आपने कॉल ही ऐसे करा कि डॉक्टर साहब जल्दी आओ, कंट्रोल नहीं हो रहा। अब मैं तो कुछ और ही समझा था, और यहाँ आके तो कुछ और ही निकला। क्या कुछ और निकला? सिर्फ सर दर्द का तो बहाना था, मुझे आपको अपने पास जो बुलाना था। चलिए जी, मैं तो आपके पास आ गया हूँ, तो बताइए क्या सेवा करूँ आपकी? सेवा? सेवा तो आपको मेरी ऐसी ही करनी है जैसा मैंने कभी सपने में सोचा नहीं होगा। आपको पता है, अभी रात के ना 3 बज रहे हैं, और 3 बजे ना जो एक अकेली लड़की के अंदर वाइब होती है ना, वो नेक्स्ट लेवल की होती है। यू नो व्हाट, तुम एक डॉक्टर हो, और तुम डॉक्टर हो तो फिर तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। तुमने तो मेरे जैसे पेशेंट्स का काफ़ी इलाज किया होगा, तो बस आज तुम्हें इलाज करने के लिए मैं यहाँ तक लेकर आई हूँ। समझ रहा हूँ मैं तुम्हारे अंदर कौन सा अरमान जाग रहे हैं, और तुम कौन सा अरमान बुझाने के लिए मुझे यहाँ बुलाई हो। कर तो मैं दूंगा मैडम, पर पैसा लगेगा। पैसा? पैसा मैं आपको मुंह मांगा दूंगी, पैसों की टेंशन नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। बताओ कैसी प्रॉब्लम? अगर पैसों के बदले तुम कुछ ज़बरदस्त लेना चाहो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नहीं। काम होने के बाद? जी हाँ, काम होने के बाद। देखो, लेना तो हम सब कुछ चाहते हैं तुमसे, जो तुम दे सको मुझे। पर दिक्कत एक बात की और है कि तुम ना झेल नहीं पाओगी। डॉक्टर, आपको शायद पता नहीं है कि आपका भी किससे पाला पड़ा है। मैं क्या हूँ और क्या नहीं, ये तो आपको करने के बाद ही पता चलेगा। वैसे भी मेरा ना मूड स्पॉइल जो करता है ना, मैं उसे बिल्कुल नहीं बख्शती। ऐसे मैडम, एक बात कहूँ आपसे, आप इस ड्रेस में ना एकदम जहर लग रही हैं। दिल तो कर रहा है मैं आपको पी जाऊँ। थैंक यू सो मच। आई वॉन्ट। व्हाट यू वांट है मैडम। समझ गया मैं, मत सोचो आप। जहाँ आपकी सोच ख़त्म होती है ना मैडम, वहीं से मेरी सोच शुरू हो चुकी है। देखिए, मुझे करने में कोई हर्ज नहीं है, आखिरकार मैं एक डॉक्टर हूँ। मेरा काम ही यही है कि अपने पेशेंट्स का अच्छे से इलाज करूँ, उनकी सेवा करूँ, उनके दर्द पे मलहम लगाऊँ। और जो आपकी प्रॉब्लम है ना, उसके लिए तो आपको इंजेक्शन लगेगा। इंजेक्शन? सॉरी, इंजेक्शन मुझे लेने की आदत नहीं है। वो एक्चुअली क्या है ना, इंजेक्शन से मुझे बहुत डर लगता है, क्योंकि वो बहुत बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है, और मुझे ना पेनफुल चीज़ें थोड़ी कम पसंद है। अरे लेकिन जो मैं आपको इंजेक्शन लगाऊंगा ना, उससे आपको बिल्कुल भी दर्द नहीं होगा, बहुत ही आराम मिलेगा।
मतलब आप बहुत रिलीफ फील करेंगे उससे। सीरियसली डॉक्टर, या देख लो, मैं सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दूँगी। आप इंजेक्शन दो या फिर मुझे टैबलेट्स दो, लेकिन जो मेरा इलाज चलेगा ना, वो फुल नाइट होना चाहिए। तो ठीक है, आज आपका इलाज मैं पूरी रात करके ही जाऊँगा, लेकिन यहाँ नहीं कर सकता। आप मुझे अपना कमरा वगैरह दिखाइए ना, कहाँ है। कमरा? ठीक है, आइए साथ में चलते हैं। ठीक है, चलिए, पहले आप पहुँचिए फिर मैं आता हूँ। ओके, थोड़ा जल्दी आना। अरे वाह यार, इतना टाइम हो गया मुझे क्लिनिक पे बैठे बैठे, आज तक इस जैसी कोई भी पेशेंट नहीं टकराई। और जब आज ये टकरा ही गई है तो मैं इसको हाथ से जाने भी नहीं दूंगा। एक काम करता हूँ, जल्दी से जाता हूँ, इसे रोक लेता हूँ। अरे मैडम, कहाँ चली गई मैडम? अरे अरे मैडम, कहाँ जा रही हो आप? जहाँ जाना चाहिए मुझे। मैं मानता हूँ, मैंने आपको कहा था कि अपने कमरे में लेके चलो, पर मैडम मेरे से एक भूल हो गई है जल्दबाजी में। क्या? मैं अपने हाला के साथ साथ ना इंजेक्शन लाना भी भूल गया हूँ। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप डॉक्टर हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब कुछ भी, अंडरस्टैंड? मैं कुछ भी से मतलब कुछ भी? जी हाँ, कहीं भी। आप डॉक्टर हैं, और डॉक्टर का मतलब तो वो होता है ना कि वो कुछ भी कर सके। और आप इंजेक्शन भूले नहीं हैं, आपके पास ऑलरेडी इंजेक्शन है। मेरे पास इंजेक्शन, लेकिन मैं तो लाना भूल गया हूँ। डॉक्टर, आप बच्चा बनने की कोशिश कर रहे हैं या मुझे बच्ची समझ रहे हैं? मैं तो सोच रहा हूँ आपको ही क्यों ना एक बच्चा दे दूँ। क्या? लेकिन आप कुंवारी हैं ना? आर यू मैड? नो। मुझे अभी ज़रूरत नहीं है। यू नो व्हाट, कि मुझे ना अपना फिगर बनाने में कितना टाइम, सॉरी ये तो भगवान की देना है, नेचुरल ब्यूटी है, इसको क्या मैं बनाने में लग गई। ओ माय गॉड, व्हाट अ नाइस ब्यूटी, व्हाट अ नाइस बूटी। सच में, मैं तो जब भी आया था ना, आपको देखते ही मैं आपके ऊपर एकदम लट्टू हो गया था। पता है, अरे आप पहली मुझे, पेशेंट हो, पहली ऐसी पेशेंट हो कि जिसका फिगर इतना अच्छा है। वरना मेरे क्लिनिक में एक से एक बुड्ढे एकदम ठरकुल्ले ठरकुल्ले आते हैं, लेकिन आपकी तो बात ही अलग है। तभी मुझे देख के आपको स्वेट आ रहा है। क्या करें, और जब सामने इतनी खड़ी हो, मतलब गरम लड़की, तो ये तो नॉर्मल है ना। ये नॉर्मल बात थोड़ी ना है। अगर नॉर्मल होती तो सबको देख के पसीना आता ना, और सिर्फ मुझे देख के स्वेट आ रहा है, तो फिर नॉर्मल बात नहीं है, अनोखी बात है। आप बताइए ना फिर, कि आप बिना इंजेक्शन के कैसे चलेगी कहानी? एक्सक्यूज मी, मिस। एक्चुअली क्या है ना मिस्टर, मुझे कार ड्राइव करने का बहुत शौक है, लेकिन विदाउट सेफ्टी एंड विदाउट वेयर हेलमेट। तो ड्राइविंग करते वक्त ना तो मुझे हेलमेट पहनना पसंद है और ना ही सेफ्टी करना, क्योंकि चोट लगती है तो लग जाने दो, लेकिन चोट दिल पे नहीं, दिमाग पे लगनी चाहिए। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि बिना सेफ्टी के आप ड्राइव करना पसंद करेंगी? जी हाँ, क्यों, आपको नहीं पसंद? नहीं नहीं, पसंद तो मुझे भी है, पर मेरी सेफ्टी भी तो मेरे हाथ में होनी चाहिए ना। आपकी सेफ्टी तो आपके ही हाथ में है, मेरे हाथ में अभी तक आई नहीं है। अगर मेरे हाथ में होती तो बात ही अलग होती। खैर सेफ। छोड़ो, ये बताओ कि कबड्डी में कैसे हो तुम? मैं तो कबड्डी में बहुत अच्छा हूँ। मैं ही मुझे फर्स्ट। पकड़ के दिखा सकते हो? आपको पकड़ के? अगर एक बार आप पकड़ में आ गई ना, तो आपको छोड़ने वाला भी नहीं हूँ मैं। ओह, ठीक है, कबड्डी में माहिर लगते हो। बैडमिंटन? आप चाहे बैडमिंटन ले लो, चाहे कबड्डी ले लो, चाहे गिल्ली डंडा ले लो, चाहे बैट बॉल ले लो, जो मर्जी ले लो, सब में प्रो ही हूँ मैं। ओह माय गॉड, तभी डॉक्टर की डिग्री जल्दी से मिल गई। क्या करें, बनना तो कुछ और था, लेकिन बन कुछ और गए। कोई नहीं, आज तुम्हें मैं सब कुछ बनने का मौका दे दूंगी। है तो बोलो, तो प्लम्बर बन के आऊँ क्या? प्लम्बर? वो आपकी टूटियाँ ठीक कर दूंगा ना। अच्छा, नहीं, मेरी टूटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब प्रॉब्लम होगी तब बता दूंगी। वैसे भी काफ़ी चैनमन घर है मेरा, तो ट्यूटी वगैरह में तो अभी इतनी दिक्कत आ नहीं सकती। तो वैसे मैडम, एक बात पूछूं आपसे? एक क्यों, दो पूछो, तीन पूछो। आप यहाँ पूरे घर में अकेली रहती हैं, आपको डर नहीं लगता? डर? कैसा डर? आप जैसे शख्स मेरे पास होंगे तो डर की क्या बात है। डर तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता। अरे नहीं, आप अकेली रहती हैं, मान लो कोई चोर वोर आ गया और कुछ चुरा के ले गया तो? ले जाने दो, क्या ही फ़र्क पड़ता है, मुझे ही तो चुराएगा। ऐसे भी अकेली लड़की हूँ,
मैं तो चाहती हूँ कि कोई आए राजकुमार और मुझे चोरी करके अपने साथ मेरे बेडरूम में ले जाए। बेडरूम? तो क्यों ना मैं वो चोर बन जाऊँ, आप मुझे चोर बनने का मौका क्यों नहीं देती? ठीक है, तो आइए मेरे बेडरूम में चलो। बेडरूम? पर मैडम इतनी क्या चलती है बेडरूम में जाने की, क्यों ना यहीं पे कर लेते हैं। क्या? वही सब जिस चीज़ के लिए आपने मुझे बुलाया है। डॉक्टर, तुम्हें देखो ना, कितनी गर्मी लग रही है, कितना पसीना आ रहा है। एक काम करती हूँ, बेडरूम में जाके एसी ऑन कर देती हूँ, तुम आओ मेरे पीछे पीछे, जब तक अपना पसीना अपने कोट से पोंछ लो। ठीक है मैडम, जैसा आपको ठीक लगे आप पहुँचो, मैं आता हूँ। ओके, बाय बाय। बाय नहीं मैडम, हाय। ओके। अरे यार, ये तो सीधा बेडरूम में लेके जा रही है। लगता है अब तो पूरा मामला सेट है। अब फटाफट जाऊंगा, झूमर टिकाऊंगा, उसके सीधा घर निकल जाऊंगा। अच्छा, तो ये है आपका कमरा? जी हाँ, ये है मेरा कमरा। तो करें आज अपने नए दिन की शुरुआत। क्यों नहीं, करते हैं ना। अच्छा, तुम्हें डर नहीं लग रहा? एक अनजान लड़की जिसे तुम जानते तक नहीं हो और तुम उसके साथ सब कुछ करने के लिए सोच रहे हो। क्या करें, हम डॉक्टर हैं ना। तुम डॉक्टर होगे अपने लिए, लेकिन मैं एक बिल्ली हूँ जो शिकारी को देखने के बाद उसके मुंह पे पंजा मारने के लिए तैयार रहती हो। अच्छा, ऐसी बात है। हाँ। अरे रुकिए ना, क्या हुआ? बैठिए तो सही। डॉक्टर होके तुम्हारी इतनी फटती है क्या? देखो, बात फटने की नहीं है, बात दरअसल ये है, मेरे पास सेफ्टी भी नहीं है और ना ही मेरे पास इंजेक्शन है। मैं बिना इसके कैसे करूँगा? डॉक्टर, ना तो मुझे तुम्हारी सेफ्टी की ज़रूरत है और ना ही मुझे तुम्हारे इंजेक्शन की ज़रूरत है। मैं इन दोनों के अलावा भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। अरे आप कर सकती हो, इसमें मैं एग्री हूँ, पर अगर ऊंच नीच हो गई ना मैडम, कहीं पानी की बौछार हो गई तो बाद में आप मुझे ही बोलोगे डॉक्टर ये क्या कर दिया। अरे, तो क्या हुआ? आप भी कुंवारे, मैं भी कुंवारी। अगर बौछार हो भी गई तो क्या ही फर्क पड़ता है? हम कपल बन जाएंगे, कपल बनने के बाद शादी कर लेंगे। अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मेरी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, फिर? अगर आपकी गर्लफ्रेंड है और अगर आप उसके लिए लॉयल हो, तो यहाँ के झक मारा निकले आए हो? देखो निकाल दूंगी धक्के मार के बाहर। देखो, धक्के मार के निकालने की बात रही ना, तो मैं धक्के मार के निकलने नहीं आया, धक्के मार के कुछ और ही करने आया हूँ। हाँ, तो बस उस चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट रखो ना। और वैसे भी अगर आपकी गर्लफ्रेंड है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई विल मैनेज। तो आप मैनेज करो ना फिर, लेकिन मेरे पास कुछ नहीं है, मैं पहले ही बोलते रहा हूँ, बिना उसके कुछ करूँगा, कहीं कल को ऊँच नीच हो गई तो आप मुझे मत बोलिएगा कि डॉक्टर साहब आपने ये क्या कर दिया, मेरे साथ ये क्या हो गया हो, मैं आपके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। वैसे मैं वो सब नहीं करता, कहीं आप सोचो कि होने के बाद फिर मैं हटा दूँ। क्या हटा दूँ? झटपट सट। ओह, झटपट सर। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप ना डॉक्टर तो हैं लेकिन सिर्फ नाम के। अरे ये बताओ कितना भौंकते हैं यार। ये मेरे गली के पालतू जानवर हैं कि अगर मेरे घर में कोई आ जाए तो उनकी जान ले लेते हैं, इसलिए पाल रखे हैं। अकेली हूँ ना। लेकिन हम तो यहाँ आए हैं आपके करने के लिए, क्या? मतलब आपसे बातें करने के लिए। क्या हो गया, लगता है आप कुछ गलत ही समझ गई। नहीं, वो एक्चुअली क्या है ना कि शोर बहुत आ रहा है तो कुछ उनकी बातें सोच के हंसी आ गई। अच्छा, ज़रा हमें भी सुनाइए, थोड़ा हम भी हंस लें। नहीं नहीं, वो बातें कुछ ऐसी हैं कि वो इंसान पर्सनली रखे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अच्छा, समझ गया मैं। वैसे मैंने भी बहुत बार देखा है रोड पे कि कैसे करते हैं वो लोग। वैसे अगर आप चाहें तो हम भी उनकी तरह थोड़ा कोशिश कर सकते हैं, अगर आपको उनका वाला पोज अच्छा लगता हो तो। किनका वाला पोज? वही जो गली में भौंक रहे हैं। एक्सक्यूज मी, व्हाट हैपन? क्या? कैसे कैसे अजीब अजीब बिहेव कर रहे हो, बातें कर रहे हो? दिमाग ठिकाने पर तो है? तुमने क्या सोच रखा है कि मैं कोई एवे लड़की हूँ ऐसी वैसी जो तुम कुछ भी बोलोगे तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? नो वे। मुझे ना एक टॉप लेवल की चीज़ें पसंद है। एक नेक्स्ट लेवल की जो चीज़ें होती है ना, वो माइंड ब्लोइंग होती है, जिसकी ना वाइब अलग होती है। अच्छा, तो थोड़ा हमें ही बताइए, हम भी थोड़ी वाइब अलग कर लेंगे अपनी। फिर क्या है ना, आपके साथ करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। जो क्लिनिक के डॉक्टर होते हैं ना,
वो लो लेवल ही होते हैं, और जो हॉस्पिटल के डॉक्टर होते हैं ना, उनके पास हर तरीके का पेशेंट आता है, तो उनको पता है कि हमें किस तरीके से इलाज करना और किस तरीके से नहीं। तो आप क्लिनिक वाले रहे, आई थिंक सो कि मैंने कॉल कहाँ किया था और लग कहाँ गई। खैर छोड़ो, किस्मत में जो लिखा है वही मिलना है। ओ हेलो, ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास पेशेंट नहीं आते हैं, एक से एक पेशेंट आते हैं। और कितनों का तो मैं घर जाके भी इलाज कर चुका हूँ पर्सनली। और रही बात आपकी ना मैडम, तो आपका ऐसा इलाज करूँगा ना, आप हर बार मुझे ही फ़ोन करके बुलाओगी, फिर आप भूल जाओगी हॉस्पिटल वाले डॉक्टरों को। बवासीर का इलाज आता है। बवासीर का? देखो, बवासीर का इलाज तो नहीं आता, उसके अलावा आप जो बोलेंगी वो कर लेंगे। जो बोलूँगी वो कर लोगे? मतलब आप इलाज। इतने बड़े डॉक्टर हो और आपको इतनी छोटी सी बीमारी का इलाज करना नहीं आता? देखो, बवासीर में क्या होता है, सिस्टम अंदर का बाहर आ जाता है, हमको हाथ में ग्लव्स पहन के अंदर घुसाना होता है, यही रहता है बस। इतना इजी होता है? हाँ, होता तो यही है, वो क्या है ना, उसमें थोड़ा सा बाहर आ जाता है सिस्टम भी। ओके, नो प्रॉब्लम। एक काम करते हैं, बातें बहुत हो गई, अब ना थोड़े काम को अंजाम देते हैं। तो आओ मैडम, आपका सिस्टम बाहर निकाल दें फिर। अब ना बातें बहुत करते हैं लेकिन काम कम करते हैं। मुझे ना काम करने वाले लोग बहुत पसंद है, बातें करने वाले नहीं, क्योंकि ना तो आपकी बातों में ट्विस्ट है और ना ही कुछ। सुनो, बहुत देर हो गई, आ जाओ शुरू करते हैं। ठीक है फिर, आइए।